हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सुप्रीम ओवर द स्काई को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फ्लेम क्लाउड नेशन के एक जासूस ने लिंगटियान को अप्रोच किया था, मगर लिंगटियान ने उसके डील को ठुकरा दिया, जिस वजह से जासूस लिंगटियान को मारना चाहता था, मगर बिंगलुआन जासूस के अटैक को ब्लॉक कर लेती है, जिसके बाद उसके साथी जासूस पे अटैक करते हुए उसे हरा देते हैं, जिस वजह से अब वो लिंगटियान को धमकी देते हुए यहाँ से भागने लगा। लेकिन लिंगटियान केओस होली शॉट से अटैक करते हुए उसे घायल कर देता है, जिसके आगे का काम वो वुल्फ नेशन के बंदों पे छोड़ चुका। तभी यहाँ पे मूइंग आ चुकी, जो लिंगटियान से पूछने लगी कि तुम ठीक तो हो, जिसपे लिंगटियान जवाब देता है, सीनियर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के क्राउन प्रिंस पे आया, जो बिंगलुआन को डांट रहा था। साथ ही साथ वो उसकी लापरवाही की वजह पूछने लगा। वो कहने लगा, जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें हर हाल में लिंगटियान को प्रोटेक्ट करना है, तो आखिर तुमने मेरे ऑर्डर को नजरअंदाज क्यों किया? जिसपे बिंगलुआन जवाब देती है कि वो तो बस लिंगटियान को टेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि वैसे भी तो वो हमारे एनिमी नेशन से है। तो प्रिंस गुस्सा करते हुए कहने लगा कि अब तुम हर काम खुद से करोगी, जो कहने के बाद वो बिंगलुआन को 15 कोड़े मारने का सजा देता है। तभी यहाँ पे मूइंग लिंगटियान का पैगाम लेके आ चुकी। वो बताती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसे लिंगटियान भूल रहा है। साथ ही साथ अब आपने ये ध्यान रखना है कि मेरे जूनियर लिंगटियान की आइडेंटिटी किसी को भी पता न चले। तो क्राउन प्रिंस पूछने लगा कि आखिर अब लिंगटियान कहाँ पे है? तो मूइंग बताती है कि अभी वो सेकुलोजन में जाने वाला है, लेकिन आप फिक्र न करें, हम लोग प्रोडिजी बैंक्वेट में वक्त पे पहुंच जाएंगे। जो कहने के बाद मूइंग यहाँ से चली गई। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्टो के लिंगटियान पे आया, जो स्टार टावर के पास आ गया है। वो स्टार टावर को देख के कहने लगा कि इस टावर को एक सेंट ने बनाया है, और इस टावर के अंदर मैं अपने सॉर्ड इंटेंट को परफेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि स्टार टावर में चारों तरफ बस हेवन और अर्थ की प्योर एनर्जी मौजूद है। जो कहने के बाद लिंगटियान स्टार टावर में चला गया। जहाँ जाते ही लिंगटियान के ऊपर हेवन और अर्थ की एनर्जी का प्रेशर पड़ने लगा, जो देख के लिंगटियान कहने लगा, ये टावर सच में एक अपॉर्चुनिटी है। अभी लिंगटियान का ये कहना ही था कि तभी उसके ऊपर एक शॉट से अटैक हो गया, जिसको लिंगटियान ने बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए ब्रेक कर दिया। जिसके बाद लिंगटियान स्टार टावर के सेकंड लेवल पे चला जाता है। इधर स्टार टावर के बाहर फ्लेम क्लाउड नेशन के जीनियस और वुल्फ नेशन के जीनियस का आमना सामना हुआ, जहाँ पे हानमाओ बिंगलुआन और उसके फेलो डिसाइपल्स को एक कंपटीशन के लिए चैलेंज कर रहा था, और वो कंपटीशन था कि कौन स्टार टावर के कितने लेवल्स को क्लियर कर सकता है। जो यहाँ पे जितने ज्यादा लेवल्स को क्लियर करेगा वो विनर होगा। लेकिन बिंगलुआन जानती थी कि हानमाओ यहाँ पे बस फ्री में स्टार टावर का फायदा उठाना चाहता है, इसलिए वो सीधा उसके मुंह पे इस चीज के लिए मना कर देती है। तो हानमाओ वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स का मजाक उड़ाने लगा। वो कहने लगा, मुझे तो लगा था कि वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स काफी हिम्मत वाले होंगे, मगर अब लगता है कि मैं गलत था। वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स तो एक नंबर के डरपोक है, जो एक छोटा सा कंपटीशन भी नहीं कर सकते। खैर, जब मैं फ्लेम नेशन वापस जाऊंगा तो मैं वुल्फ नेशन के बहादुरी के किस्से सभी लोगों को सुनाऊंगा। जो कहते हुए वो और उसके साथी वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स को उकसाने लगे, और अब हानमाओ की बातों की वजह से सच में एक डिसाइपल ट्रिगर हो गया, जो सीधा हानमाओ के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। तो बिंगलुआन उसे ऐसा करने से मना करने लगी, मगर ये डिसाइपल जिसका नाम लांग था, वो कहने लगा, अगर आज मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर इससे नेशन की खूब बदनामी होगी, और मैं हरगिज भी नहीं चाहता कि एक चैलेंज की वजह से नेशन की बदनामी हो। जो कहने के बाद लांग और हानमाओ टावर के अंदर चले गए, जहाँ पे लांग पहले लेवल को तो आसानी से क्लियर करते हुए सेकंड लेवल में चला जाता है। इधर हानमाओ टावर के अंदर प्योर हेवन और अर्थ की एनर्जी को महसूस करके काफी हैरान था। वो ये भी समझ चुका था कि फर्स्ट लेवल की मिस्ट्रीज को समझने के बाद ही वो सेकंड लेवल में जा सकता है, और फर्स्ट लेवल की मिस्ट्रीज को समझना हानमाओ के लिए बच्चों का खेल है। इसी के साथ हम यहाँ बाहर की तरफ एक वुल्फ नेशन के बंदे को देखते हैं, जो कह रहे थे कि 5th लेवल पे ये दोनों भी आ चुके हैं, लेकिन मुझे डर है कि शायद लांग 5th लेवल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज से पहले जितने भी लोगों ने 5th लेवल को क्रॉस किया है, हम उन्हें उंगलियों में गिन सकते हैं। अभी इस बंदे का ये कहना ही था कि तभी हम स्टार टावर के अंदर हानमाओ को देखते हैं, जो 5th लेवल को क्रॉस करने के लिए एक पाम पे अटैक करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, और पाम को ब्लॉक करने में हानमाओ कामयाब भी हो चुका था। लेकिन बदकिस्मती से लांग इसमें फेल हो गया, जिस वजह से स्टार टावर ने उसे बाहर फेंक दिया, और ये देख के हानमाओ खुद को 30 मार खां समझने लगता है। जिसके बाद वो 6th लेवल पे जाके उसे भी क्रॉस करने की ट्राई करता है, लेकिन 6th लेवल का जो प्रेशर था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मगर फिर भी हानमाओ कहने लगा, उसे 6th लेवल को क्रॉस करके 7th लेवल को देखना है। जो कहते साथ ही वो अपना पूरा दम लगाते हुए 6th लेवल को भी क्रॉस कर लेता है, मगर 7th लेवल पे जाते साथ ही हानमाओ खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 7th लेवल का प्रेशर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। तभी उसे अपने सामने एक बंदा दिखाई पड़ा, जिसके चारों तरफ काफी सारे शॉट्स घूम रहे थे। जो देख के हानमाओ सोचने लगा कि आखिर ये बंदा है कौन, जो 7th लेवल के ऐसे खतरनाक प्रेशर में कल्टीवेशन कर रहा है। जो सोचने के बाद वो तुरंत ही अपने सामने वाले बंदे से उसे डिस्टर्ब करने के लिए माफी मांगने लगा। वो कहने लगा, सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई सीनियर कल्टीवेट कर रहा होगा, अगर पता होता तो मैं यहाँ पे कभी भी नहीं आता। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी ये बंदा हानमाओ को टावर से बाहर फेंक देता है, क्योंकि ये बंदा और कोई नहीं लिंगटियान था, जो हानमाओ को देखते साथ ही भड़क चुका था। हानमाओ के बाहर जाते ही स्टार टावर भी बंद हो गया। जो देखते ही बिंगलुआन तुरंत ही इस बारे में एल्डर्स को बताने को कहती है। वहीं अंदर की तरफ
लिंगटियान ने अपने सॉर्ड इंटेंट को परफेक्ट करते हुए ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। तभी इस जगह पे स्पिरिट बॉडी भी आ गई, जिसको देखते ही लिंगटियान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर उसे टावर में कल्टीवेट करते हुए कितने दिन बीते हैं। तो स्पिरिट बॉडी बताती है कि आपको टावर में कल्टीवेट करते हुए पूरे 14 दिन बीत गए हैं, मतलब कल ही प्रोडिजी बैंक्वेट है। जो सुनकर लिंगटियान कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि उन लोगों से बदला लिया जाए। लिंगटियान की बात सुनकर आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि लिंगटियान किससे बदला लेने की बात कर रहा है। अगर नहीं समझ आया हो तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। अब इसी के साथ हम अगले दिन प्रोडिजी बैंक्वेट में मेहमानों को देखते हैं जो इनविटेशन कार्ड दिखाकर बैंक्वेट अटेंड करने जा रहे थे। उतने में ही हम यहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जिसे गार्ड्स रोक लेते हैं और इनविटेशन कार्ड मांगने लगते हैं। तो ये लड़की एक इनविटेशन कार्ड को निकालकर गार्ड को दिखा देती है, जिसके अंदर के नाम को देख के गार्ड सस्पिशियस होते हुए इस लड़की को देखने लगा। तो ये लड़की कहने लगी, क्या हुआ, आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जिसपे गार्ड कंफर्म करने के लिए पूछने लगा, क्या आपका नाम वानगांग है? तो ये लड़की कहती है, हाँ मेरा नाम वानगांग है, कोई प्रॉब्लम? जो सुन के गार्ड्स को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि वानगांग तो मेल नाम है। मगर अब वो गार्ड्स यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पूछते, वो इस लड़की को सॉरी बोलते हुए उसे अंदर जाने दे देते हैं, क्योंकि इनविटेशन कार्ड होने की वजह से वो यहाँ पे ज्यादा सवाल नहीं कर सकते। अब ये लड़की प्रोडिजी बैंक्वेट के शानदार इंतजाम को देख के सोचने लगी कि प्रोडिजी बैंक्वेट तो वाकई में कमाल लग रहा है। इस लड़की के इसी बात के साथ हम लिंगटियान और मुइंग को देखते हैं जो प्रोडिजी बैंक्वेट को अटेंड करने के लिए आ चुके थे। उतने में ही क्राउन प्रिंस वाइन टोस्ट करते हुए कहने लगा, आज का ये जाम हमारे वुल्फ नेशन के उन प्रोडिजीज के नाम जो किंग डोमेन के ग्रैंड कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए जाने वाले हैं। दुआ है कि सभी प्रोडिजीज जीतकर ही वापस आए। अभी यहाँ पे ये सब चल ही रहा था कि तभी ये लड़की लिंगटियान और मुइंग के बीच में आ गई और कहने लगी, मैंने सुना था कि वुल्फ नेशन से 7 डिसाइपल्स किंग डोमेन जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो बस 6 डिसाइपल्स ही मौजूद है। जो सब कहते हुए ये लड़की चुपके से लिंगटियान के प्लेट से मिठाई गायब करने लगी। साथ ही साथ वो यहाँ पे सवाल करते हुए पूछने लगी कि क्या तुम लोगों को 7th डिसाइपल्स के बारे में कुछ पता है कि वो आखिर यहाँ पे क्यों नहीं आया? जो सुन के मुइंग जवाब देती है कि हो सकता है 7वें डिसाइपल को पब्लिसिटी ना पसंद हो, इसलिए वो स्टेज पे नहीं आया होगा। मुइंग की बात सुनकर ये लड़की कहने लगी, भला ऐसा कौन सा डिसाइपल होगा जो पब्लिसिटी से दूर भागता होगा? इस दुनिया में तो सभी यंग डिसाइपल्स पब्लिसिटी के लिए पागल है। जो कहते कहते इस लड़की के गले में मिठाई फंस गई, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे पानी पीते हुए मिठाई को गले से पेट तक पहुँचाती है। उतने में ही फ्लेम क्लाउड नेशन के प्रोडिजीज और एल्डर यून भी यहाँ पे आ गया। अब फ्लेम नेशन के लोगों को यहाँ पे देख के लोग कहने लगे थे कि आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी एल्डर यून क्राउन प्रिंस से माफी मांगते हुए कहने लगा कि कुछ जरूरी काम की वजह से हम यहाँ पे लेट हो गए। मुझे उम्मीद है कि क्राउन प्रिंस बुरा नहीं मानेंगे। जो सुन के क्राउन प्रिंस रूखे मुंह के साथ कहते हैं कि फिक्र मत करो, मुझे इन सब चीजों से जरा भी फर्क नहीं पड़ता। दरअसल क्राउन प्रिंस जानता था कि एल्ड्रियन यहाँ पे जानबूझकर देर से आया है ताकि वो क्राउन प्रिंस को नीचा दिखा सके। अब एल्ड्रियन और सेक्रेड एकेडमी के सभी डिसाइपल्स अपनी अपनी जगह पे जाके बैठ चुके, जहाँ हनमाऊ की नजर लिंगटियान पे गई, जो लिंगटियान को देखते साथ ही स्टार टावर के उसी मंजर को याद करने लगा। मगर अब वो कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बंदा वो सीनियर नहीं हो सकता, क्योंकि टावर वाले सीनियर के अंदर से जो सॉर्ड इंटेंट रिलीज हो रही थी मैं उसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। प्लस उस तरह का इंटेंट यंग जनरेशन के लिए हासिल कर पाना आसान नहीं। उतने में ही एल्ड्रियन अपने डिसाइपल्स के साथ वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स की एक छोटी सी स्पारिंग मैच की रिक्वेस्ट करने लगा। वो कहने लगा, मुझे यकीन है कि क्राउन प्रिंस मेरे डिसाइपल्स को अपने प्रोडिजीज से कुछ सीखने का मौका देंगे। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी लिंगटियान मुइंग का शॉट लेते हुए सीधा हानमाऊ, डूटियान और यानजिंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है, जो देख के लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा है कौन। वहीं दूसरी तरफ ये लड़की बस खाने में लगी हुई थी। तभी एक बंदा लिंगटियान के एक साथ फ्लेम नेशन के 3 डिसाइपल्स को चैलेंज करने की वजह से ऑफेंड हो गया और वो यहाँ पे लिंगटियान को घमंडी कहने लगा। उसी वक्त एल्डरयून लिंगटियान के बारे में क्राउन प्रिंस से पूछने लगा, तो क्राउन प्रिंस बताता है कि लिंगटियान और कोई नहीं मेरे नेशन का 7th प्रोडिजी है, जो किंग डोमेन में कम्पीट करने जाने वाला है और इसका नाम ब्लड वुल्फ है। दरअसल यहाँ पे लिंगटियान की आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसका नाम बदल दिया गया है। अब 7th प्रोडिजी का सुनते ही ये लड़की कहने लगी, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी वक्त ये बंदा कहने लगा, भले ही तुम वुल्फ नेशन के प्रोडिजी हो, मगर अभी बस तुम स्पिरिट सी रियल्म के 6th लेवल पे हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किंग डोमेन जाना चाहिए। किंग डोमेन जाने का छोड़ दो, तुम तो यहाँ पे फ्लेम नेशन के एक डिसाइपल को भी नहीं हरा पाओगे। मुझे तो लगता है कि वुल्फ नेशन के पास कोई भी टैलेंटेड बंदा मौजूद ही नहीं। जो वुल्फ नेशन ने तुम जैसे कमजोर को किंग डोमेन भेजने का फैसला किया है, शायद से वुल्फ नेशन में अच्छे बंदों की कमी हो गई है। जो सुनते ही बिंगलुआन इस बंदे पे गुस्सा करने लगी, क्योंकि ये बंदा सीधे सीधे वुल्फ नेशन को नीचा दिखा रहा था। मगर उतने में ही बात को संभालने के लिए एल्डरयून बीच में आ गया और कहने लगा, योर मैजेस्टी मेरा डिसाइपल थोड़ा मोफट है, इसलिए उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। जो सुनके क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं फालतू लोगों को जरा भी सीरियस नहीं लेता। जो सुनके एल्डरयून कहने लगा कि शायद से क्राउन प्रिंस को अपने डिसाइपल
पे पूरा कॉन्फिडेंस है। जो कहने के बाद उसने लिंगटियान को अपने डिसाइपल से फाइट करने का इशारा दिया और ये बंदा लिंगटियान के सामने आते हुए कहने लगा कि मेरा नाम यानशेंग है और मैं फ्लेम नेशन का डिसाइपल हूँ। तो लिंगटियान कहता है कि तुम चाहे कोई भी क्यों ना हो, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे फाइट करने लायक नहीं हो, इसलिए किसी और को भेजो। जो सुनकर यानशेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो लिंगटियान से कहने लगता है कि तुम अभी बस स्पिरिट सी रियलम के 6th लेवल पे हो और मेरा लेवल अभी के टाइम पे तुमसे ज्यादा है, तो आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैं तुमसे फाइट करने लायक नहीं हूँ। जिसपे लिंगटियान जवाब देता है, शायद तुम्हें प्रोडेजी का मतलब नहीं पता, एक असली प्रोडेजी अपने रियलम के ऊपर वाले रियलम के कल्टीवेटर से भी फाइट करके उसे हरा सकता है। खैर मैंने फ्लेम नेशन के एक प्रोडेजी के बारे में सुना था जिसका नाम यान था। सच कहूँ तो वो बंदा तुम जैसे नकली प्रोडेजी से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए पता नहीं किस गधे ने यान को छोड़ के तुम जैसे गधे को किन डोमिन के कंपटीशन में जाने के लिए चुना। जो सुनते ही अब यानशेंग से रहा नहीं जाता, इसलिए वो तुरंत ही अपने स्पीयर को समन करते हुए सीधा लिंगटियान पे अटैक कर चुका। लेकिन लिंगटियान बहुत ही आसानी से यानशेंग के स्पीयर को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो यानशेंग को किक करते हुए दूर कर देता है, साथ ही साथ उसके ही स्पीयर को उसके ऊपर थ्रो कर देता है, जिसे यानशेंग रोक नहीं पाता और वो तुरंत ही यहाँ पे मारा जाता है। जो देख के एल्ड्रयून यहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो गए और वो लिंगटियान पे गुस्सा करने लगे, मगर क्राउन प्रिंस बीच में आते हुए कहने लगे कि ब्लड वुल्फ को खुद पे कंट्रोल करना नहीं आता, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे इस गलती के लिए बाद में पनिश करूंगा। जो सुन के एल्ड्रयून यहाँ पे शांत हो गया, मगर अंदर ही अंदर उसे अपने फैसले पे रिग्रेट हो रहा था। तभी यानजिंग एल्ड्रयून से यानशेंग की मौत का बदला लेने की परमिशन मांगने लगा। तो एल्ड्रयून कहने लगे, ब्लड वुल्फ से फाइट करते वक्त जरा केयरफुल रहना, क्योंकि ये बंदा मुझे यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है। जो सुनते ही यानजिंग लिंगटियान को चैलेंज करने के लिए स्टेज पे आ चुका, मगर लिंगटियान यहाँ पे अपने शॉट को निकाल नहीं रहा था। जो देख के यानजिंग कहने लगा, भले ही मैं कोई पियरलेस जीनियस नहीं हूँ, मगर जब बात शॉट चलाने पे आ जाए तो मैंने उसमें कुछ अचीव करके रखा है। तो लिंगटियान जवाब देता है कि मुझे तुमसे फाइट करने के लिए शॉट को निकालने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते ही यानजिंग गुस्से में लिंगटियान के ऊपर हमला कर देता है, मगर लिंगटियान यानजिंग के अटैक को आसानी से ब्लॉक कर लेता है। लेकिन यानजिंग लिंगटियान पे अटैक करना बंद नहीं करता, वो लगातार लिंगटियान पे अटैक कर रहा था। तो लिंगटियान भी मूव होते हुए यानजिंग के अटैक को लगातार डॉज कर रहा था। जो देख के यानजिंग कहने लगा, तुम अटैक्स को डॉज करने में काफी अच्छे हो, मगर अब जो मैं अटैक करने वाला हूँ तुम उसे डॉज नहीं कर पाओगे। जो कहने के बाद यानजिंग शैडोलेस स्वॉर्ड आर्ट को यूज करते हुए लिंगटियान पे हमला कर देता है, मगर इस मर्तबा तो लिंगटियान यानजिंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जो देख के किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। तभी यानजिंग लिंगटियान से दूर होते हुए कहने लगा, तुम्हें इतने में ही खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास बस ये अकेला एक ही शॉट नहीं था, मेरे पास मेरे शॉट बॉक्स में और भी काफी सारे शॉट्स मौजूद है, जिसे मैंने अपनी स्पिरिट पावर के साथ मर्ज करके रखा है। इसलिए अब तुम्हारी मूवमेंट कितनी भी ज्यादा तेज क्यों ना हो, तुम मेरे शॉट्स को डॉज नहीं कर पाओगे। जो कहने के बाद यानजिंग अपने शॉट्स को कंट्रोल करते हुए उससे लिंगटियान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन लिंगटियान शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए अभी भी आसानी से यानजिंग के शॉट्स को डॉज कर रहा था। लिंगटियान को शैडो डांसिंग टेक्निक यूज करता हुआ देख एल्ड्रयून यहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि शैडो डांसिंग हेवन ग्रेड की एक मूवमेंट टेक्निक है जिसे मास्टर कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। इधर हम यानजिंग को देखते हैं जो यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने फेलो डिसाइपल का बदला लेने के लिए बिग डीपर किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए लिंगटियान को चारों तरफ से घेर लेता है और कहने लगता है, भले ही तुम फास्ट हो, मगर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी बॉडी में कोई भी कमी नहीं होगी। अगर तुम्हारी बॉडी में एक भी लूप होल हुआ और तुम जरा भी हिले तो उसी वक्त मेरी तलवारें तुम्हें खत्म कर देगी। जो सुनके लिंगटियान कहता है, ऐसा है तो फिर चलो देखते हैं किसकी तलवार किसे खत्म करती है। जो कहने के बाद लिंगटियान अपनी जगह से मूव होते हुए आगे बढ़ने लगा। जो देख के यानजिंग को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता और वो हैरानी से कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे कर पा रहे हो, क्या सच में तुम्हारी बॉडी में कोई भी लूप होल नहीं। ये कहने के बाद तुरंत ही यानजिंग अपने शॉट्स को कंट्रोल करते हुए लिंगटियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि उसकी शॉट्स खुद लिंगटियान का कुछ नहीं बिगाड़ने वाली, इसलिए उसे ही यहाँ पे एक्शन लेना होगा। तो अब तुरंत ही लिंगटियान मूविंग के शॉट को मियान से निकालते हुए बहुत ही तेजी से अटैक करता है, जिस वजह से पल भर में ही काफी सारे स्लैश अटैक्स यानजिंग को हिट हो गए। जो सब देखने के बाद यानजिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी यहाँ पे क्या हुआ। जब तक यानजिंग सिचुएशन को समझ पाता तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त तक यानजिंग अपनी आखिरी सांसें गिन चुका। अब ये देख के ये लड़की मूविंग से कहने लगी, क्या तुम इसे लो प्रोफाइल रखने वाला बंदा कहती हो। उतने में एक डिसाइपल गुस्सा होते हुए लिंगटियान को मारने जाने लगा, लेकिन एल्ड्रयून इस डिसाइपल को रोकते हुए कहते हैं कि तुम लिंगटियान के मैच नहीं, इसलिए अपनी जगह वापस जाओ। जो देख के लिंगटियान यहाँ पे एल्ड्रयून और उसके डिसाइपल्स को उकसाने के लिए कहने लगा, ऐसा लगता है कि फ्लेम नेशन में कुछ खास टैलेंटेड डिसाइपल्स मौजूद नहीं, सबके सब यहाँ पे एक नंबर के कचरा है, और जो कचरा नहीं वो तो फाइट करने से डर रहे हैं। जो सुनते ही डूटियान मैदान में आ चुका, मगर उसे नहीं पता था कि वो खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। अब तभी एल्ड्रयून अपनी माइंड पावर का यूज करके डूटियान से कहने लगे कि पहले तुम इस पर्सन को टेस्ट करो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बंदा और कोई नहीं लिंगटियान है। लिंगटियान का नाम सुनते ही डूटियान को वो मंजर याद आ गया जब लिंगटियान ने शॉर्ट गॉड सेक्ट में 5 ट्रू एसेंस रियलम के वॉरियर्स को पल भर में ही खत्म कर दिया था। जो याद आते ही डूटियान लिंगटियान के ऊपर अटैक करने से कतराने लगा। जो देख के लिंगटियान डूटियान से पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे घबराए
हुए क्यों हो? कहीं तुम मुझसे फाइट करने से डर तो नहीं रहे? लिंगटियान की बात सुनकर डूटियान कहने लगता है कि भला तुमसे किसने कहा कि मैं घबरा रहा हूँ और भला मैं तुमसे डरूंगा क्यों? जिसपे लिंगटियान कहने लगा अगर ये बात नहीं तो फिर तुम यहाँ पे रुके क्यों हो, मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे? तो डूटियान कहने लगा मैं बस यहाँ पे आराम से फाइट करना चाहता हूँ ताकि तुम बाद में ये ना कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। जिसपे लिंगटियान कहने लगा अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, मैं ही तुम पर पहले अटैक करता हूँ। जो देख के डूटियान यहाँ पे और भी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि वो जानता था कि लिंगटियान को पहले अटैक करने देने का मतलब यह है कि मौत को सामने से गले लगाना। इसलिए वो लिंगटियान को रोकते हुए कहने लगा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्यों ना हम यहाँ पे एक दूसरे पे एक ही अटैक करे। जिसपे लिंगटियान राजी हो गया और वो कहने लगा तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर यही सही। जो सुन के डूटियान को यहाँ पे थोड़ा सा सुकून आया और वो अपने मन में सोचने लगा कि अगर ये सच में लिंगटियान है तो फिर मुझे फुल पावर से लिंगटियान के ऊपर अटैक करना होगा, एक ऐसा अटैक जो लिंगटियान को यहाँ पे संभलने का जरा भी मौका ना दे। वैसे भी मुझे लगता है कि यहाँ पे लिंगटियान मेरे फुल पावर के अटैक को नहीं रोक पाएगा क्योंकि इस जगह पर केओस बेल नहीं। पिछली मर्तबा लिंगटियान केओस बेल की पावर का यूज कर रहा था मगर इस मर्तबा की सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मेरे पास अभी भी एक चांस है कि मैं लिंगटियान को एक ही शॉट में खत्म कर दूं। जो सब सोचने के बाद डूटियान यहाँ पे अपने 9 रोटेशन बॉडी के ताकत को इस्तेमाल करने लगा। जो देख के शीक्वान कहने लगता है कि 9 रोटेशन बॉडी एक इमॉर्टल फिजिक है जिसमें टोटल 9 रोटेशन होते हैं। भले ही अभी तक डूटियान ने सिर्फ 3 रोटेशन को ही मास्टर किया है मगर फिर भी उसकी अभी की ताकत बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर ब्लड वुल्फ डूटियान को कैसे हैंडल करता है क्योंकि वैसे भी डूटियान यानचेंग या यानजिंग नहीं। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम डूटियान को देखते हैं जो तीनों रोटेशंस की पावर को यूज करते हुए लिंगटियान के ऊपर स्टार टॉर्नेडो से हमला कर देता है। दरअसल ये अटैक डूटियान ने किन डोमेन में इस्तेमाल करने के लिए संभाल कर रखा था मगर अब उसको ये अटैक यहाँ पे यूज करना पड़ गया क्योंकि अगर उसके सामने वाला बंदा सच में लिंगटियान हुआ तो उसको मामूली अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अच्छा यही है कि डूटियान यहाँ पे अपने सबसे ताकतवर मूव का इस्तेमाल करे। अभी इधर हम लिंगटियान को देखते हैं जो अपनी शॉट से एक स्लैश अटैक करते हुए टोर्नेडो को डिस्ट्रॉय कर देता है मगर डूटियान टोर्नेडो को फिर से क्रिएट कर चुका। जिसके बाद वो मनीमन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि शायद ये लिंगटियान नहीं, लेकिन ये तो बस उसका वहम था क्योंकि उतने में ही लिंगटियान अपने शॉर्ट किंग बॉडी को यूज करते हुए यहाँ पे अपने ऑरा को रिलीज कर देता है जिस वजह से स्टार टोर्नेडो डिस्ट्रॉय हो गया। और लिंगटियान फ्लेक्स मारते हुए कहने लगा कि इतने सारे महीनों में तुमने बस इतनी ही इम्प्रूवमेंट की है, सच में तुम तो एक नंबर के ट्रैश हो। लिंगटियान को देखते ही सभी लोगों के होश उड़ गए और लोग कहने लगे कि ये तो शॉर्ट किंग बॉडी की ताकत है। उतने में ही लिंगटियान कहने लगा कि अब मेरी बारी है अटैक करने की, इसलिए तैयार हो जाओ। जो कहने के बाद लिंगटियान एक जाइंट स्वॉर्ड को यहाँ पे समन करने लगा जिसे देखते ही डूटियान के पसीने छूट गए। वहीं एल्ड्रयून ने लिंगटियान के इस अटैक को देखते साथ ही पहचान लिया। वो समझ चुके थे कि ये वही अटैक है जिसका यूज करते हुए लास्ट टाइम लिंगटियान ने एल्डर किंजन को मारा था। उतने में डूटियान एक शील्ड बनाते हुए खुद को लिंगटियान के अटैक से बचाने के लिए तैयार हो चुका। साथ ही साथ वो कहने लगता है हम दोनों के पास ही किंग टियर की बॉडी है इसलिए तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जो अभी उसका कहना ही था कि तभी लिंगटियान का अटैक डूटियान के डिफेंस को भेदते हुए उसे जमीन दोस्त कर देता है। जिसके बाद लिंगटियान जब उसके पास जाने लगा तो वो कहने लगा कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम कौन हो। इससे पहले कि डूटियान लिंगटियान का नाम रिवील करता उसी वक्त लिंगटियान ने उसका गला काट दिया। जो देखते ही एल्ड्रयून का सब्र का बांध टूट जाता है क्योंकि उसके सेक्रेड एकेडमी के 3 डिसाइपल्स उसके आंखों के सामने ही मारे जा चुके हैं और एकेडमी का डीन होने के नाते वो यहाँ पे खामोश नहीं बैठ सकते। इसलिए एल्ड्रयून गुस्सा होते हुए लिंगटियान से पूछने लगे कि आखिर तुमने डूटियान को क्यों मारा। तो लिंगटियान बिना डरे जवाब देता है कि डूटियान हार नहीं मान रहा था इसलिए मेरे पास अटैक करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वैसे भी डूटियान मेरे अटैक को रोक नहीं पाया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। जो सुन के एल्ड्रयून कहने लगे कमीने मैं जानता हूँ तू और कोई नहीं लिंगटियान है। अब ये बात सुन के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वहीं स्पिरिट बॉडी कह रही थी कि मैंने पहले ही कहा था कि लो प्रोफाइल रखने का कोई फायदा नहीं, अगर इन लोगों को आपकी आइडेंटिटी पता होती तो ये लोग आपसे फाइट करने की जरूरत ना करते। इधर लिंगटियान अपने मार्क्स को निकालते हुए कहने लगा कि शायद अब मुझे इस मार्क्स की कोई जरूरत नहीं। जो कहने के बाद लिंगटियान अपने मार्क्स को निकालते हुए फ्लेम नेशन के लोगों से उनका हालचाल पूछने लगा। उतने में ही एल्ड्रयून क्राउन प्रिंस से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे कि लिंगटियान को हमारे हवाले कर दीजिए क्योंकि लिंगटियान फ्लेम नेशन का गद्दार है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं, लिंगटियान जब तक यहाँ पे है तब तक उसे कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये सब देख के इस लड़की को यहाँ पे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि उसे लगा नहीं था कि खाने के साथ साथ उसे यहाँ पे इतना अच्छा शो भी देखने को मिलेगा। उतने में ही मूइंग लिंगटियान को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ गई क्योंकि उसे पता था कि एल्ड्रयून इस मौके का फायदा जरूर उठाएगा। इधर अब एल्ड्रयून क्राउन प्रिंस को वॉर की धमकी देने लगा तो प्रिंस यहाँ पे अपने आदमियों को समन करते हुए कहने लगे कि मैं वॉर के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम वॉर के लिए तैयार हो। जो सुनकर एल्ड्रयून सोचने लगा कि वुल्फ नेशन से वॉर करने के लिए मेरे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं, अगर मैंने यहाँ पे वॉर स्टार्ट कर दिया तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, मगर लिंगटियान को मारने के लिए मैं किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे लिंगटियान को मारने का नहीं मिलेगा। जो कहने के बाद वो क्राउन प्रिंस के आदमियों के बीच से होकर लिंगटियान पे अटैक करने जाने लगा। साथ ही साथ वो कहने लगा कि लिंगटियान अब तू यहाँ पे नहीं बचने वाला। उतने में हम इस लड़की को देखते हैं जो चिल्लाते हुए यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर को आने को बोलती है तो उसके ग्रैंडफादर यहाँ पे आते हुए अटैक करके एल्ड्रयून को लिंगटियान से दूर कर देते हैं। दरअसल ये बंदा ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी का स्पेशल इन्वॉय है जिसका नाम यिन युआन फेंग है।
अब एल्ड्रयन को यहाँ पे देख के क्राउन प्रिंस एल्ड्रयन को धक्का देते हुए सीधा एल्ड्रयन का वेलकम करने लगे। इधर एल्ड्रयन ने भी इनवॉयन को पहचान लिया था, इसलिए वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए यहाँ पे एल्ड्रयन को ग्रीट करने लगे। तभी हम स्पिरिट बॉडी को देखते हैं जो कहने लगी एल्ड्रयन तो एक नंबर का घमंडी बंदा है, तो आखिर वो इस बंदे के सामने इतना हम्बल कैसे हो गया। तो लिंगटियान कहने लगा ये एल्डर इंपीरियल डायनेस्टी के इनवॉय है, इसलिए जाहिर है कि एल्ड्रयन को भी इनवॉय के सामने झुकना होगा। उतने में एल्ड्रयन इनवॉय एल्डर को बताने लगा कि लिंगटियान ने फ्लेम नेशन के 3 प्रोडिजीज को किल कर दिया है, इसलिए उम्मीद है कि आप लिंगटियान को पनिश करेंगे। तो ये लड़की बीच में आते हुए कहने लगी कि तुम्हारे तीनों डिसाइपल्स प्रोडिजी के नाम पे धब्बा थे, अगर तुम्हारे डिसाइपल्स सच में प्रोडिजी होते तो वो इतनी आसानी से मारे ना जाते। जो कहने के बाद ये लड़की अपने ग्रैंडफादर को लिंगटियान के बारे में बताते हुए कहने लगी थी कि लिंगटियान बहुत ज्यादा टैलेंटेड और ताकतवर है, मुझे लगता है कि लिंगटियान इंपीरियल कैपिटल के 10 जीनियसेस के बराबर की ताकत को रखता है, इसलिए अच्छा हुआ कि आप वक्त पे आ गए, वरना तो हमने अभी एक अच्छा टैलेंट खो दिया होता। जो सुनकर इनवॉय एल्डर लिंगटियान को देखकर कहने लगे कि एम्परर ने डिग्री जारी किया था कि कोई भी किंग डोमेन के कंपटीशन तक किसी भी प्रोडिजी को नहीं मारेगा, लेकिन जैसा कि लिंगटियान इस बात से अनजान था तो लिंगटियान को यहाँ पे माफ किया जाता है। जो सुनते ही क्राउन प्रिंस का चेहरा यहाँ पे खिल उठा। उतने में एल्ड्रयन कहने लगे लेकिन अगर अब से किसी ने भी प्रोडिजीज को मारने की कोशिश की तो उसे पनिश किया जाएगा। जो सुन के क्राउन प्रिंस और एल्ड्रयन कहने लगे हम इस बात को ध्यान में रखेंगे। जिसके बाद एल्ड्रयन कहने लगे कि मैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम से आया हूँ। दरअसल बहुत ही जल्द हिडन सिटी ओपन होने वाला है, जहाँ की लॉर्ड ने ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी के सभी टैलेंट्स को इनवाइट किया है, ताकि यंग जनरेशन इस मौके का फायदा उठा के खुद को और ज्यादा ताकतवर कर सके। इसलिए जिसे भी हिडन सिटी में इंटरेस्ट है वो अभी के अभी मेरे साथ चल सकता है। इधर हिडन सिटी का सुनकर स्पिरिट बॉडी लिंगटियान से इसके बारे में पूछने लगी, तो लिंगटियान जवाब देता है कि हिडन सिटी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस है, किसी को भी नहीं पता कि वो जगह कहाँ पे है, मगर हर मर्तबा हिडन सिटी का गेट अलग अलग डोमेन में अपीयर होता है। तभी यहाँ एल्ड्रयन इनवॉयन से कुछ समय की मोहलत मांगने लगे, क्योंकि अभी उन्हें 3 और डिसाइपल्स का इंतजाम करना होगा। तो एल्ड्रयन यहाँ पे एल्ड्रयन को 3 दिन की मोहलत देते हैं। अब इसी के साथ हम रात के वक्त क्राउन प्रिंस को देखते हैं जो लिंगटियान के साथ थे, और वो यहाँ पे पीते हुए कह रहे थे कि कल तुम चले जाओगे, इसलिए पता नहीं अब हमारी कब मुलाकात होगी। तो लिंगटियान कहता है कि आप फिक्र मत करो, हमारी मुलाकात बहुत ही जल्द दोबारा से जरूर होगी। जो कहते कहते लिंगटियान को अपने सामने मुइंग दिखाई देती है, जिसे लिंगटियान लगातार देखते ही जा रहा था। जो देख के क्राउन प्रिंस समझ चुका था कि अब उसे यहाँ से चलना होगा, इसलिए वो लिंगटियान को बाय बोलकर यहाँ से चला गया। अब लिंगटियान मुइंग से पूछने लगा कि आखिर आप इतनी रात को बाहर क्यों हो। तो मुइंग लिंगटियान से कहने लगी कि मेरा जो मिशन था मैंने उसे कंप्लीट कर लिया है, इसलिए अब मुझे जाना होगा। तो लिंगटियान कहने लगा आखिर आप अभी कहाँ जाओगी, शॉर्ट गॉड सेक्ट तो अभी पूरी तरह से सील है, जिसपे मुइंग जवाब देती है कि वो सील हटने का इंतजार करेगी। जो कहने के बाद मुइंग अचानक से जाकर लिंगटियान को किस कर चुकी, जिस वजह से लिंगटियान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे अचानक से क्या हो गया। अब मुइंग यहाँ से जाते हुए कहने लगी कि वो लिंगटियान का इंतजार करेगी, इसलिए उसे वापस आना होगा। मुइंग को यहाँ से जाता हुआ देख स्पिरिट बॉडी लिंगटियान से कहने लगी भला आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको तो जाकर मुइंग को रोकना चाहिए, अगर आप सही वक्त पे जाके मुइंग को नहीं रोकोगे तो फिर वो चली जाएगी। जिसपे लिंगटियान कहने लगा अगर मुइंग को यहाँ से जाना है तो मैं उसे रोक नहीं सकता, खैर अब मुझे अगर मुइंग से दोबारा मिलना है तो मुझे जल्द से जल्द सील को ओपन करना होगा। जो कहने के बाद लिंगटियान यहाँ से जाने लगा। वहीं पीछे की तरफ स्पिरिट बॉडी कह रही थी कि लिंगटियान का कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके अगले दिन एल्ड्रयन के साथ दोनों नेशंस के प्रोडिजीज इंपीरियल कैपिटल आ चुके, जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल थी, और इस मर्तबा यान भी यहाँ पे था। अब एल्ड्रयन एक बंदे से कहकर सभी प्रोडिजीज का रहने का इंतजाम करते हैं। यहाँ यान और लिंगटियान एक साथ रहने वाले थे, क्योंकि ये दोनों पहले से ही दोस्त है। अब हम यान को देखते हैं जो लिंगटियान से कह रहा था कि अब तुम्हारा मुझ पे एक और कर्जा आ गया। जो सुन के लिंगटियान सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर कैसा कर्जा। तो यान बताने लगा कि अगर तुमने डूटियान और बाकियों को खत्म न किया होता तो मुझे यहाँ पे कभी भी आने का मौका नहीं मिलता। अभी यहाँ पे ये बात चली रही थी कि तभी इस जगह पे मिस यिंग आ चुकी, जिसको देख के लिंगटियान उससे सवाल करते हुए पूछने लगा कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो यिंग लिंगटियान और यान को उनका प्रोडिजी टोकन देते हुए कहने लगी कि मैं तुम दोनों को तुम्हारा टोकन देने आई थी। तो लिंगटियान टोकन लेते हुए उसे पिछली बार के हेल्प के लिए शुक्रिया कहने लगा, जिसपे यिंग कहती अरे इसकी कोई भी जरूरत नहीं, मैं तो बस तुम्हारे खाने का कर्जा चुका रही थी, वैसे तुम ये मत सोचना कि तुम हैंडसम हो इसलिए मैंने तुम्हारी मदद की। जो कहने के बाद वो लिंगटियान से पूछने लगी वैसे क्या तुम मेरे साथ इंपीरियल कैपिटल घूमना चाहोगे, क्योंकि इंपीरियल कैपिटल तुम्हारे नेशन के कैपिटल से ज्यादा अच्छा है। जो सुन के लिंगटियान मना करते हुए कहता है कि फिलहाल तो वो यहाँ पे आराम करना चाहता है। तो यिंग कहने लगी क्या तुम्हें ब्यूटीज में इंटरेस्ट नहीं। हाँ माना कि सिस्टर मुइंग काफी ज्यादा खूबसूरत है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो ईस्टर्न चुआंग डायनेस्टी के नंबर 1 ब्यूटी का मुकाबला कर पाएगी। जो सुनते ही लिंगटियान को अपनी लवर याओ येफेई की याद आ गई। जिसके अगले सीन में हम टी हाउस के अंदर याओ येफेई को देखते हैं जो लिंगटियान का फोटो देखते हुए कह रही थी कि आखिर तुम हो कौन। इधर बाहर की तरफ टी हाउस को देख के लिंगटियान को पुराने मोमेंट्स याद आने लगे, जहाँ हेवनली मैंडेट हॉल लिंगटियान के पीछे पड़ा हुआ था। इसलिए लिंगटियान याओ येफेई से कह रहा था कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन याओ येफेई लिंगटियान को अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहती थी। मगर लिंगटियान उससे कहने लगा कि जब तक हेवनली मॉन्यूमेंट मेरे पास है तब तक हेवनली मैंडेट हॉल मुझे कहीं से भी ट्रैक कर सकता है। एक मरतबा मैं जैसे ही हेवनली मैंडेट हॉल को ठिकाने लगा लूंगा वैसे ही मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए फिलहाल हमें अलग होना होगा, जिसके बाद हम एक साथ सुकून से रहेंगे। जो सुनके याओ येफेई लिंगटियान से प्रॉमिस लेती है कि
चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए तुम जिंदा रहोगे। जिसके बाद वो लिंगटियान को किस करते हुए यहाँ से चली गई। अब लिंगटियान अपनी तलवार को निकालकर हेवनली मेंडेट हॉल का यहाँ पे इंतजार करने लगा, मगर हेवनली मेंडेट हॉल कई दिनों के बाद भी यहाँ पे नहीं आती। उतने में यहाँ पे एक बंदा भागते हुए आकर लिंगटियान को बताता है कि मिस याओ येफेई अब इस दुनिया में नहीं रही। जो सुनकर लिंगटियान को यकीन नहीं होता, इसलिए वो इस बंदे को इस बारे में डिटेल में बताने को कहता है। तो ये बंदा बताने लगा कि मिस याओ कुछ लोगों के साथ हेवनली मेंडेट हॉल गई थी, जहाँ जाकर उन्होंने हेवनली मेंडेट हॉल के 3 ग्रेट एल्डर्स में से 2 एल्डर्स को खत्म कर दिया। मगर हेवनली मेंडेट हॉल के लोग तादाद में ज्यादा होने की वजह से उन्होंने हमारे साथियों के साथ साथ मिस को भी जान से मार दिया। जो सुनके तो लिंगटियान पूरी तरह से टूट जाता है और अब उसे समझ आ रहा था कि आखिर याओ येफेई ने हर हाल में उसे जिंदा रहने का प्रॉमिस क्यों दिया था। अब लिंगटियान यहाँ पे मरना चाहता है, लेकिन वो याओ येफेई के प्रॉमिस की वजह से नहीं मर सकता। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट के प्रेजेंट पे आया, जहाँ पे हम लिंगटियान को देखते हैं जो कह रहा था कि मैं पिछली बार की तरह याओ येफेई को दूर नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उतने में लिंगटियान के पीछे से मिस यिंग और यान आ गए और मिस यिंग कह रही थी यही वो जगह है जहाँ पर नंबर 1 ब्यूटी रहती है। जो कहने के बाद अब ये सभी टी हाउस के अंदर आ चुके, जहाँ पे लोग बात कर रहे थे कि इस टी हाउस की ओनर मेडिसिन पवेलियन के मास्टर की डिसाइपल है। इस जगह पे फ्लेम नेशन के भी लोग पहले से मौजूद थे, जो अब लिंगटियान को आता हुआ देखकर कहने लगे कि आखिर ये कमीना यहाँ पे क्या कर रहा है। जब देखो तब ये हमारे पीछे आ जाता है। अभी इनका यहाँ पे ये कहना ही था कि तभी मिस यिंग अपने लिए टी ऑर्डर करती है, जिसके बाद जब ये टी यान पीता है तो वो कहने लगता है कि आखिर ये कितनी कड़वी टी है, भला कोई इस तरह की टी को कैसे पी सकता है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस टी को पीने के लिए यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है। जो सुनके मिस यिंग यान से कहती है कि जरा धीरे बोलो। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी एक बंदा यान से कहने लगता है अगर तुम्हें यहाँ की चाय पसंद नहीं आई तो फिर तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, भला तुम शोर मचा के यहाँ का माहौल क्यों खराब कर रहे हो। जो कह रहा था कि कुछ बेकार लोगों को हीरे की अहमियत नहीं पता होती, इसलिए वो इस तरह की हरकत करते हैं। वैसे भी इन वेसल नेशन के लोगों से उम्मीद भी क्या किया जा सकता है। दरअसल इस बंदे का नाम यानची है और ये बंदा इंपीरियल कैपिटल में ही रहता है। तभी हम लिंगटियान को देखते हैं जो चाय का ब्रेकडाउन करते हुए बताने लगा कि ये चाय उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी स्पिरिचुअल पावर अनबैलेंस है। ये चाय स्पिरिचुअल पावर को बैलेंस करने में काम आती है, मगर जिसकी स्पिरिचुअल पावर पहले से ही बैलेंस हो उसे इस चाय की कोई भी जरूरत नहीं होती। और ये चाय उस बंदे के लिए कड़वे पानी की तरह है। जो सुनके ये बंदा कहने लगा तुम यहाँ पे बस लोगों को गुमराह करने के लिए बकवास कर रहे हो। अब यानची की बात सुनके मिस यिंग चिल्लाते हुए कहने लगी कि यानची तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उतने में लिंगटियान कहने लगा मैं तो बस यहाँ पे सच कह रहा हूँ और अब इस सच पे यकीन करना या ना करना तुम पर है। तो यानची कहने लगा क्या कहा, तुम बस यहाँ पे सच कह रहे हो, चलो बताओ कि आखिर तुम्हारे इस सच को कौन प्रूव करेगा। जो कहने के बाद वो यहाँ मौजूद लोगों से पूछने लगा क्या तुम लोगों में से कोई है जो लिंगटियान की बात को प्रूव कर सके। मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ पे लिंगटियान की बात को प्रूव नहीं कर सकता, क्योंकि लिंगटियान सच नहीं झूठ बोल रहा है। अभी उसका ये कहना ही था कि तभी हम यहाँ पे याओ येफेई को आते हुए देखते हैं, जो कह रही थी कि मैं लिंगटियान की बात को प्रूव करूंगी। अब याओ येफेई को देखते ही लिंगटियान उसे देखते रह जाता है और वहीं याओ येफेई भी लिंगटियान को देखते ही रह जाती है। साथ ही साथ याओ येफेई के माइंड में प्रीवियस ईयर की मेमोरीज घूमने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे ये क्यों हो रहा है। मगर अब वो यहाँ पे खुद को संभालते हुए कहने लगी यंग मास्टर ने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है, क्योंकि इस चाय को मैंने खुद बनाया है। जो सुनते ही यानची लिंगटियान को सॉरी बोलते हुए माफी मांगने लगा, मगर लिंगटियान तो यहाँ पे याओ येफेई को देखने में मगन था, इसलिए वो यानची को इग्नोर मार देता है। जो देख के अब वो याओ येफेई को भड़काते हुए कहने लगा कि मिस याओ लिंगटियान आपको यहाँ पे लगातार घूरे जा रहा है, मुझे लगता है कि लिंगटियान के मन में आपके लिए जरूर कोई बुरे इंटेंशंस है। जो सुनके लिंगटियान कहने लगा कि मैं बस मिस याओ की ब्यूटी को एडमायर करता हूँ, इसलिए मैं उन्हें देख रहा था, लेकिन कुछ लोग तो चुपके चुपके से देखकर ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो राइचियस है, मगर असल में तो ऐसे लोग अंदर से 1 नंबर के कमीने होते हैं। जो सुनके यानची कहने लगा कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह की बात करने की। यानची की बात सुनके लिंगटियान कहने लगा मैंने तो किसी का भी यहाँ पे नाम नहीं लिया, तो भला तुम इसे तुम खुद के ऊपर क्यों ले रहे हो, कहीं वो बंदा तुम ही तो नहीं। जो सुनते ही यानची का खून खौल उठा, मगर अब याओ येफेई यहाँ पे टी गैदरिंग को शुरू करने वाली थी, इसलिए यानची यहाँ पे चुपचाप अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। जिसके बाद याओ येफेई यहाँ पे 3 चाय के कप्स को निकाल लेती है ताकि वो इन्हें ऑक्शन कर सके। दरअसल इस टी का नाम ड्रंकन ड्रीम टी है।